हे हाय गाइस। सो आपने कभी सोचा है कि ये बड़े कंपनीज जो होते हैं, अमेजोन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर आपका एप्पल हो गया, कोको कोला हो गया, फिलिप्स हो गया, ऐसे बड़े बड़े कंपनी इतने स्मूथली क्यों काम करते हैं? उनके पीछे का रीजन क्या होता है? उनका पीछे का रीजन होता है स्मूथ डेटा प्रोसेसिंग। और ये सारा स्मूथ डेटा, और ये भी कौन सा, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज्यादा जो है वो एसएपी का यूज होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, पूरा एक ब्रेकडाउन करके देखेंगे कि एसएपी क्यों इतना ज्यादा यूज में आता है। इसके वजह से ये बड़े कंपनीज जो है वो, मोस्टली सारे कंपनीज, बड़े कंपनीज जो है वो एसएपी यूज यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एसएपी। एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, बराबर है, जिन्होंने क्या किया हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट, कोई आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, एचआर हो, आपका सेल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग, आपका प्रोडक्शन प्लानिंग हो, या फिर आपका फाइनेंस हो, इन सारे डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह पे प्रोवाइड करने का काम जो है वो एसएपी ने किया हुआ है। एसएपी का एक लॉन्ग फॉर्म भी है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, जिसके ऊपर एसएपी ये इन्होंने एक बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाया था, उसके ऊपर ये सारी चीजें चलती है। एंड यहाँ कंपनियां क्यों यूज करती है इनका मेनली एसएपी अगर यूज करने के इनके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि इनका आप बेटर डिसीजन आप ले सकते हो कंपनियों में। क्यों? क्योंकि आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑटोमेशन और इफिशियंसी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बराबर। जो कि आपका लेट्स से कोई एक प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करना है, तो वो बहुत इजीली और बहुत वेरी फास्टली वहाँ पे हो सकता है। इसकी वजह भी इसका यूज हो रहा है। उसके बाद ये आपका क्या करता है, कॉस्ट सेविंग करता है। जैसे मैंने बताया था, मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, एक ही हार्डवेयर पे चल रहा है और एक ही लाइसेंसिंग कॉस्ट पे चल रहा है। तो इन चीजों की वजह से, और कम लोगों में चल रहा है, इन वजह से आपका वहां पे कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा होता है। स्केल बहुत कर सकते हो इसमें, कस्टमाइजेशन, ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट इसमें कस्टमाइजेशन करना बहुत इजी है और बहुत वाइड लेवल पे कस्टमाइजेशन हो सकता है। इसकी वजह से भी ये ज्यादा पॉपुलर होता है। एंड और इसमें क्या होता है कि ग्लोबल कंप्लायंस। अब एसएपी जो भी यूज कर रहे हैं ना, देखोगे आप, सारे मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रही है ना, उनके लिए ये सबसे ज्यादा यूजेबल है। क्यों? जैसे मैं एक कंपनी में था, वो 166 कंट्रीज में चलती थी। 166 कंट्रीज में, 166 कंट्रीज का ग्लोबल कंप्लायंस जो है वो प्रोवाइड करने का काम ये एसएपी करती है। ग्लोबल कंप्लायंस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाइनेंस और आपके कंप्लायंस में है। तो ये कंप्लायंस प्रोवाइड करने का काम, या फिर उसका अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम एसएपी कर रही है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इसको हाई ये मिलता है, या फिर हाई प्रेफरेंस मिलता है एसएपी लगाने का। और अगर आप देखेंगे तो ये कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि बैंकिंग में हो सकता है यूज, या आपका हेल्थ केयर में, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, कोई भी सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आपको एसएपी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि ये आईटी है, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए, और उसका बेटर रिजल्ट जो है, रिजल्ट लाने के लिए। हाँ, तो जॉब मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? तो आईटी में मिलेंगे। अगर इसका करियर ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखोगे, तो इसमें मेनली जो रोल्स आते हैं वो आपका एसएपी कंसल्टेंट रोल आता है, एसएपी डेवलपर का रोल आता है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट का रोल आता है। एंड इन रोल्स की वजह से यहाँ पे एसएपी जो है ज्यादा मोर फोकस रहता है, और हाई पेएबल जॉब इसमें अवेलेबल है, हाई पेएबल जॉब इसमें अवेलेबल है। सो ये था रिलेटेड टू एसएपी, ये कहाँ पे यूज होता है इसके लिए।